Good afternoon, everyone. Let's start the class. I think I have enough students. Let me share the screen with you. Let me know once you're visible. Can you see that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let's do compulsory winding up. वो कह रहे हैं देखो एक तो होता है कि हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप करते हैं कि हमें कंपनी बंद करनी है, लेकिन जब हमें कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर आता है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप मींस देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स व्हेन द ट्रिब्यूनल सेज कि आप वाइंडिंग अप में चले जाओ, ठीक है, या कंपनी बंद कर दो, वी हैव टू क्लोज दिस कंपनी, ठीक है। ऐसा कब होगा? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कि भाई कंपनी जो है वो वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल हो रही है, ठीक है। और वैसे जो रीज़न है वो ये कि द कंपनी इज़ वर्किंग अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, मतलब कुछ पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ काम कर रही है, डिसेंसी मोरालिटी के अगेंस्ट काम कर रही है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स विच इज़ नॉट इन गुड रिलेशनशिप विद द कंट्री, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, या फिर कंपनी जो है, द थर्ड रीजन, फ्रॉडुलेंट मैनर के साथ काम कर रही है या कोई अनलॉफुल पर्पस कर रही है, या जो मैनेजमेंट के अफेयर्स हैं, मैनेजमेंट इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, देन इन दैट सिचुएशन कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप में जाएगी। मैं आई विल गेट बैक टू दिस प्रीवियस स्लाइड, मैं सिर्फ आपको रीजंस बता रही हूँ। उसके बाद अगर कंपनी ने फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं की है, कितने 5 सालों तक नहीं की है, तो कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स जो है उसके ऊपर, अब जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स के ना कुछ 7-8 रीजंस हैं जिसको हम वाइंडिंग अप में लेकर जाते हैं, ठीक है। वो क्या क्या है, आई विल जस्ट शेयर दैट विद यू। पहला रीजन बेटा, देयर इज अ लॉस ऑफ सब्सटेंट्रम, मतलब ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया, जिसके लिए हम काम कर रहे थे वो प्रॉफिट ही नहीं है, या कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो खत्म हो गया जिसके लिए हम काम कर रहे थे। सेकेंडली, मैनेजमेंट में डेडलॉक है, आपस में मैनेजमेंट डायरेक्टर्स बात नहीं कर रहे और हॉस्टाइल है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ मर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भैया ऐसी ऐसी सिचुएशन में कंपनी को बंद कर दो। माइनॉरिटी को ऑप्रेस किया जा रहा है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हैव अडॉप्टेड ऑप्रेसिव पॉलिसी अगेंस्ट द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मीन्स जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं या जिनके पास कम शेयर होल्डिंग है, उन्हें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट है, कंपनी को लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रही है कंपनी जो इवेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, कंपनी बबल कंपनी है, इन सारी सिचुएशंस में वो कहते हैं इट इज जस्ट एन इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी, ठीक है। I'll move to the first slide. Please guys go through this. This is the most important part of winding up वाले चैप्टर में, ये ड्यू वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। I'll try getting the last year question paper of open book exam also for you guys to have a look कि पिछले साल कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या आए थे, that will give you a fair idea कि इस टाइम पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। इट वॉज एन एक्सटर्नल चॉइस क्वेश्चन दैट टाइम ऑल्सो, 7 या 8 क्वेश्चन थे, उसमें से कोई भी 5 करने थे, ठीक है। कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. चलो शुक्र है, मुझे लगा मैं इतनी देर से बिना कोई सुन नहीं रहा, या शायद म्यूट है और सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को। कैन आई मूव फॉरवर्ड? मैंने जो समझाया है वही यहाँ स्लाइड पे लिखा हुआ है। इफ एनीथिंग इज विच इज नॉट क्लियर टू यू गाइज, लेट मी नो, हम साथ साथ क्लियर करते जाते हैं। Guys, am I audible? Yes, ma'am.
Are you guys going through this slide? Yes, ma'am. Okay, let me know once you're done. Then we'll move forward. Can I move forward? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो रीजंस मैंने आपको समझाए हैं वही रीजंस लिखे हैं डिटेल में. ट्रस्ट मी बुक में इससे ज्यादा नहीं है, इतना ही है. Done, guys? Can I move forward? Ma'am, what's subsidiary object in the A part? Like last line. The pursuit of a subsidiary object. अब मान ले बेटा मैंने किसी पर्पस के लिए कंपनी बनाई, ठीक है, और वो पर्पस खत्म हो जाता है, ठीक है. They're saying it may be wound up even though it's carrying on its business in pursuit of a subsidiary object. ठीक है. अगर वो सब्सिडरी ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रही है और वो सब्सिडरी ऑब्जेक्ट भी खत्म हो गया है, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू वाइंड अप द कंपनी. Okay, ma'am. मान ले बेटा मैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक एरिया में मैंने कंपनी बनाई है, ठीक है, और वो एरिया डेवलप हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई, तो आई हैव नो रीजन ना, इधर आई नीड टू चेंज माय ऑब्जेक्ट, मैं अपने ऑब्जेक्ट को ऑल्टर करूं. अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को ऑल्टर नहीं कर रही हूँ बेटा, तो देन द पर्पस इज फिनिश, आई डोंट हैव एनी अदर पर्पस. ठीक है. Yes, okay. आपके पास ऑप्शन है कि आप पर्पस चेंज कर लो, ऑब्जेक्ट चेंज कर लो. अगर आपके पास ऑब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं है या आप नहीं करना चाहते हो, तो भाई आपके पास बिना ऑब्जेक्ट की कंपनी कैसे चलेगी. नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कंपनी से ऐसा होता है कि वो कोई डैम बनाने के लिए या कोई एक्सप्रेसवे बनाने के लिए दे मेक अ कंपनी एंड देन once that's done they part their ways. ठीक है. Yes, ma'am. Done. हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, आप लोग गो थ्रू करो एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन.
Done, guys? बच्चा कर लिया? Yes, ma'am. आगे Yes, बढ़े? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक कोई चीज जो ना समझ में आई हो? These are the 7 reasons for just and equitable. कि इस ग्राउंड पे हम क्यों वो करते हैं, वाइंडिंग अप में क्यों जा रहे हैं, ये जस्ट एंड इक्विटेबल क्यों है हमारा वाइंडिंग अप में जाना। ठीक है, वो कह रहे हैं पिटिशन कौन फाइल करेगा? अगर वाइंडिंग अप में जाना है तो पिटिशन जो है वो या तो कंपनी खुद फाइल करेगी कि हम देखो वाइंडिंग अप में जाना चाह रहे हैं, या कॉन्ट्रीब्यूटरी जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के ऊपर क्लेम डालेंगे कि हमारा कंपनी पे क्लेम बनता है और हमें वाइंडिंग अप में जाना है। ठीक है, सेकेंडली बाय ये सारी पार्टीज मिलकर करेंगी। ठीक है, रजिस्ट्रार पिटिशन फाइल करेगा, या फिर जब फाइलिंग, रजिस्ट्रार पिटिशन कब फाइल करता है? जब कंपनी ने एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करी होती है, जब कंपनी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है, जब कंपनी फ्रॉडलेंट तरीके से काम करती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे बोला है कि इस कंपनी को वाइंडिंग अप में लेकर जाओ, या स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है। ये सारे ग्राउंड्स हैं जब रजिस्ट्रार जो है वो पिटिशन फाइल करेगा एनसीएलटी के सामने कि कंपनी को वाइंडिंग अप में भेजो। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. please go through and then we move forward. Done, guys? Can I move forward? Yes, ma'am. अब आती है पावर्स क्या है बेटा?
एक बार पिटिशन हियर करने के बाद कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, ठीक है। अगर कंपनी एनसीएलटी जो है वो एनसीएलटी जिसको हम यहाँ ट्रिब्यूनल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर वो सेटिस्फाइड है कि हाँ कंपनी को वाइंडिंग अप में चले जाना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो एक ऑर्डर पास कर देगी, हाई कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दो, ठीक है। एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर द कंपनी विल फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग ऑफ पिटिशन एंड विल इशू नोटिस टू द कंपनी टू अपीयर इट ऑन द डेट जिस दिन वाइंडिंग अप में होगा, और जिस दिन ही होगा उस दिन एक पब्लिक नोटिस निकल जाएगा क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज को कि कंपनी इस डेट से वाइंडिंग अप में जा रही है। अब वो वाइंडिंग अप में कितना टाइम लगता है बेटा ये नहीं कुछ कह सकते, इट माइट टेक 2 months 3 months, इट माइट टेक इवन ईयर्स। ऐसा भी है कि कई कंपनी के वाइंडिंग अप 2-2 3-3 साल चले हैं। क्यों? क्योंकि क्लेम्स इतने सारे आ रहे हैं कि वो क्या करें, इतने सारे क्लेम्स आ रहे हैं कि हमारा ये क्लेम बनता है, हमारा ये क्लेम बनता है, कि कई बार 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो रजिस्ट्रार जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा जहाँ पे सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं कि ये कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, सो दैट पीपल डोंट डील इन दैट। एंड स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सारे चैनल से और सबको बता देंगी कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, सो दैट हूसोएवर इज बाइंग द स्टॉक विल थिंक बिफोर बाइंग, ठीक है। Yes, ma'am. Please go through and then I'll move forward. Done, बच्चा? Yes, ma'am, done. हमें खत्म करना है ये। Done, ma'am. ये नाउ मूव टू डिपॉजिटरी सिस्टम एंड डिपॉजिटरी एक्ट। कुछ 10-12 स्लाइड्स इस पे भी हैं हमारी, ठीक है। डिपॉजिटरी सिस्टम और डिपॉजिटरी एक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने चैप्टर शुरू किया था और जब हमने डीमैट की बात करी थी। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, एक एनएसडीएल, एक सीडीएसएल। Those who deal in stock market उन्हें पता है कि CDSL का शेयर है हमारे पास, इट्स अ लिस्टेड कंपनी। NSDL लिस्टेड कंपनी नहीं है, इट्स अ रजिस्टर्ड कंपनी, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट इट इज नॉट अ लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है।
लीगल फ्रेमवर्क ये है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में नहीं बल्कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देगी। रीजन बीइंग जो फिजिकल शेयर्स होते थे वो चूहे उतर जाते थे, जल जाते थे, फ्रॉड मतलब कोई चोरी कर सकता था थे या फिर गया या पेपर चिपक गया, पुराना हो गया, खराब हो गया, फट गया, टॉर्न हो गया, जल गया, बहुत सारे रीजन होते थे कि वो शेयर्स खराब हो सकते थे। तो इससे अच्छा है कि हम उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखें। एक तो ये सारी चीजें टेंशन बचेगी, दूसरा जो टाइम लगता था ना कि पहले आपके पास शेयर पहुंचेगा, उस पर स्टैंप लगेगी, इंडोर्स्ड होके आपके नाम पे आएगा, ऑल दैट एक्सपेंसेस एंड टाइम विल बी सेव्ड। इसके लिए काम बनाई गई NSDL एंड CDSL। आई गिव यू टाइम टू गो थ्रू। उन्होंने कहा कि आपको डिपॉजिटरीज जो है ना उनके साथ नहीं बल्कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अकाउंट खोलना है। जो भी आप जिसके थ्रू आप करोगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, स्टॉक ब्रोकर्स, ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। आप जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, शेर खान हो गया, SMC हो गया, कोटक बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन सब ने आजकल डीमैट अकाउंट खोलने का ऑप्शन दिया है अपने कस्टमर्स को, and customers can open their demat account, and these firms who are doing the stock broking for their clients are called as depository participants। आप अपना अकाउंट इनके पास खोलते हो और इनके थ्रू शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो। जो भी शेयर खरीदे बेचे जाते हैं वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने के लिए CDSL को बोला है या NSDL को बोला है। अगर CDSL को बोला होगा तो जब आपके पास वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं तो आपको एक मैसेज आता है CDSL से या NSDL से दैट योर शेयर्स हैव बीन क्रेडिटेड एंड द शेयर्स आर केप्ट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड द एक्चुअल शेयर्स आर केप्ट विद CDSL और NSDL। ठीक है। द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में एक आपका अकाउंट नंबर और आपका एक पासवर्ड देगा। ठीक है, वो आपका बेनिफिशियरी ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, उसके थ्रू आपके पास कितनी होल्डिंग है आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देख सकते हो। ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन मींस कन्वर्टिंग द फिजिकल शेयर्स इनटू ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, पहले तो सिर्फ ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए था, अब एनी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है उन्हें भी अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये गाइडलाइंस आ चुकी हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ओके मैम, द फर्स्ट स्लाइड जितना मैंने तुम्हें समझाया उतना 3-4 स्लाइड्स में कवर होता है। प्लीज गो थ्रू एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, देन वी मूव फॉरवर्ड। Can I move forward? Yes, ma'am. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
Done? Done, guys? Yes, ma'am. मैंने भी dematerialization बताया क्या होता है? That's the same thing that which is written here. Done? No, ma'am. Okay. Any doubts, beta? Anything which is not clear, that's more important. ये सब कुछ बुक में है बट मैंने डिटेल में आपको दिया है कि कहाँ कहाँ से क्या कैसे करना है. That's there. Done, ma'am. Done, ma'am. देखो इन्होंने एक डिपॉजिटरी में जब अमेंडमेंट की तो बोला डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट कंपल्सरी. लेकिन अब जो सिक्योरिटीज आई हैं मतलब जो सिक्योरिटीज होंगी जो पब्लिक की लिस्टेड कंपनीज है ना बेटा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और लिस्टेड है उनके लिए 2017 में ही कंपल्सरी हो गया था. अब ये कंपल्सरी हो गया है फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इवन इफ इट इज नॉट लिस्टेड. ठीक है. Yes, ma'am.
देन बच्चा, ये सारी हम बेनिफिट्स दिखा रहे हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में कि कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, सिक्योरिटीज विल बिकम फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है, कोई पोस्ट और कैरी नहीं लगेगा, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी इज एलिमिनेटेड। डन बच्चा? Yes, ma'am. ये तो इजी है। दिस इज ऑल द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, एप्लीकेंट्स अगर डिपॉजिटरी बनना चाहते हैं तो वो कौन होने चाहिए, ठीक है, अ वेरी प्रोसीजरल थिंग, नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस। ठीक है बच्चा? Yes, ma'am. मैम अभी पीपीटी सेंड कर दिए ना हम लोग को ग्रुप पर। तुम लोगों की पीपीटी खुद पहले बन जाएं उसके बाद। ओके मैम।
मैम पीपीटी आपको मेल नहीं करनी है? मेल करनी है ना? यस मैम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक की नहीं है ना। ओके मैम। टुडे वाज द लास्ट डेट, इसके बाद अब मैं पीपीटीज नहीं लूंगी। दोज हु आर स्टिल आस्किंग मी कि व्हेन इज द लास्ट डेट। लास्ट डेट वाज ओके 6th, मैम। yesterday was the last date। रिदम ने मुझसे आज रिक्वेस्ट करी थी, तो ऑब्वियसली अगर एक को अलाउ करूंगी तो सबको करूंगी। तो टुडे आफ्टरनून तक टाइम था, अब इसके बाद आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी पीपीटी। See you guys tomorrow. We'll complete account and audit. ओके मैम। ओके मैम। Okay, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. मैम Doubt, थैंक यू। please let me know.